वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं PIA पर यूरोपीय ममालिक में आयद पाबंदी खत्म। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन से 4.5 साल बाद पाबंदी उठा ली गई। एयर ब्लू को भी यूरोप के लिए परवाजों की इजाजत मिल गई। यूरोपीय यूनियन ने दोनों एयरलाइंस को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाजत दे दी है। यूरोपीय एयर सेफ्टी ने जुलाई 2020 में PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाबंदी उठने से PIA के निष्कारी के अमल में आसानी होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन से 4.5 साल बाद पाबंदी उठा ली गई। एयर ब्लू को भी यूरोप के लिए परवाजों की इजाजत मिल गई। यूरोपीय यूनियन ने दोनों एयरलाइंस को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाजत दे दी है। यूरोपीय एयर सेफ्टी ने जुलाई 2020 में PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा हो गया। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो की बदौलत मुमकिन हो पाई। उम्मीद है PIA पर बरतानिया और दीगर ममालिक में भी पाबंदी हट जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाबंदी उठने से PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। निजी एयरलाइन की परवासें भी यूरोपीय ममालिक के लिए शुरू होंगी। PTI की हुकूमत में वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने कराची में PIA हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करते हुए कौमी असम्बली में कहा था कि PIA में काम करने वाले 30 से 40% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से आने वाली परवासों पर पाबंदी आयद कर दी थी। 2018 से पहले की थी, किस दौर की थी, फिर मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर चाहेंगे तो मैं डेट्स भी बता सकता हूँ। और जब वेरिफिकेशन शुरू हुई तो उसमें से भी 17 पायलट्स जेली डिग्री वाले निकले। 1 जुलाई 2020 को यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी ने PIA के यूरोपीय ममालिक के फजाई ऑपरेशन के इजाजतनामे को 6 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। बाद में PIA पर सफरी पाबंदियों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी थी। खैबर पख्तूनख्वा से आए जत्थे ने इस्लामाबाद में वो तमाशा लगाया जिसे बयान नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, एहतजाज के दौरान जत्थे ने हर तरह से तोड़फोड़ की, जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा। हमलों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शहीद हुए। गुज़िश्ता 9 माह में तीसरी चौथी बार लश्कर कशी की गई। 2014 से पहले ऐसे नापाक अज़ाम का कोई सोच नहीं सकता। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान चढ़ाई की गई। अक्टूबर में चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान भी एहतजाज किया गया। सऊदी वफूद के दौरों के दौरान भी इनकी जानिब से धमकियां दी जाती रहीं। बेलारूस के सदर से मुलाकात के दौरान कमरे की खिड़की से धुआं नजर आ रहा था। उन लोगों को पारा चिनार की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ वफाक पर हमला करना चाहते हैं। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा किया गया, वो तो अल्फाज में उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। KP से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, KP के वसाइल को साथ लेकर, चाहे वो माली वसाइल हैं, चाहे वहाँ का इक्विपमेंट है, हर लिहाज से वो लेस होकर यहाँ पर आए। रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, दर्जनों पुलिस के अफसर सिपाही ज़ख्मी हुए। नापाक अज़ाइम का 2014 से पहले कुछ सोच भी नहीं सकता था। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला पर कातिलाना हमले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। उमर अयूब का मुतालबा। कहा, कातिलाना हमला IG इस्लामाबाद और वफाकी हुकूमत ने किया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। फोर्सेस को निहत्ते अवाम पर फायरिंग की इजाजत आइन नहीं देता। दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला असलहा आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसकी तहकीकात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज काबिल कबूल नहीं। पार्टी क़यादत में तब्दीली की खबरें कयासर आईं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उन पे और उसके साथ साथ वज़ीर आला साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ, उसकी जरूर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। नैब की टीम वो या आ रही है इस वक्त, तो सबसे पहले वो जाए नवाज शरीफ को अरेस्ट करे, जो लैंड क्रूजर्स उसने हड़प की हैं। मरियम नवाज के पीछे जाए, हसन नवाज के पीछे जाए, जिसने बड़े बड़े मतलब इंग्लैंड में उनकी क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेट करे कि जो वहाँ पे मेफेयर पे और यहाँ पे उनके अपार्टमेंट्स हैं। अब बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ICC का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग कल दोबारा होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ICC की बोर्ड मीटिंग आज होना थी।
आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग कल दोबारा होगी। आपको खबर दे रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और राशिद लतीफ भी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में मैदान में आ गए। दोनों साबिक खिलाड़ियों ने हाइब्रिड मॉडल के मामले पर पीसीबी की हिमायत कर दी है। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर शाहिद अफरीदी का कहना है, सिक्योरिटी खदशात के बावजूद पाकिस्तानी टीम 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी। अब आईसीसी और बोर्ड डायरेक्टर्स को अपनी बालादस्ती दिखाना होगी। राशिद लतीफ ने कहा कि आज का दिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इंतहाई अहम है। आज का दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी हो सकता है। मोदी वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं केपी में अमन अमान पर एपीसी बुलाने का फैसला किया है। इस वक्त केपी में 2 हुकूमतें चल रही हैं। सूबाई हुकूमत बानी को आज़ाद करवाने के लिए हमेशा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। गवर्नर केपी ने कहा, लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं सुना। बताया जाए पंजाब से कितने जुलूस आए। गवर्नर ने कहा केपी हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया है। अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गवर्नर राज सिंध में लगाने की भी कई बार बात की गई। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज की भी बात नहीं करेगी। आइन के मुताबिक पानी की स्कीमें सीसीआई से मंजूर कराई जाएंगी। भी बड़ी बार लगाने की बात की गई है जो पिछले दौर में, लेकिन उसकी कुछ वजूहत होती है। अनफॉर्चुनेटली जो वजूहत काफी लगती है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो 100 से ज्यादा लोग शहीद किए गए इन्हीं दिनों में, जब ये धरना दिया जा रहा था, जो लॉ एंड ऑर्डर की वहां पे हालत है, मेरा ख्याल है कि वो इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात करेगी। हाँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को और उस सूबे को इस्लाह करनी हो। सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से के पानी का एक कतरा भी किसी और को देने के लिए हम तैयार। आइन में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा। गवर्नर राज लगाना मसले का हल नहीं। पीटीआई एहतजाज के दौरान डी चौक पर जो भी हुआ वो गलत था। जलसा एहतजाज करना अपने और दूसरों के लिए हक समझता हूँ। हमने भी पीटीआई दौर में एहतजाज किया था, एक गमला नहीं टूटा। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा, हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारे मुतालबात नहीं माने तो मदारिस को सड़कों पर निकालूंगा। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद में पंजाब असम्बली की जानिब से विफाकी हुकूमत से तहरीक इंसाफ पर फौरन पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की एमपीए अजमा करारदाद ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि यह ऐवान एक मखसूस सियासी पार्टी की मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने की मजमूम कोशिश की पुरजोर मजम्मत करता है। तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद एहतजाज से मुल्क भर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव किया। पीटीआई ने पुलिस एहलकारों को शदीद जख्मी किया। केपी के वज़ीर आला ने दोबार वफाक पर लश्कर कशी की। इस इंतशार पसंद टोले ने गाड़ी से रोनते हुए रेंजर की जवान शहीद किए और 2 पुलिस कांस्टेबल को भी हलाक कर दिया। डी चौक एहतजाज में पुरतशद्दुद वाक़यात। जमात इस्लामी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद काबिल मज़म्मत है। अब आप पंजाब असम्बली में भी ऐसी करारदाद लाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत आवाम की आवाज़ को दबा रही है। हर किसी को एहतजाज का हक हासिल है। लोग जब अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं तो ये शेलिंग करते हैं। हुकूमत ने आमराना कदम उठाया। आमरीत में भी कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज करने वाले पुरम लोग थे। हुकूमत ने जो कुछ किया है वो किस आइन के तहत किया। इन्होंने खौफ फैलाने की कोशिश की। जुडिशल कमीशन बनाया जाए, शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियास वटू ने कहा है, बुशरा बीबी को इक़्तिदार की लालच नहीं, वो 9 माह बेगुनाह जेल काट चुकी हैं। बुशरा बीबी जब डी चौक पहुंची तो शेलिंग हो रही थी। बुशरा बीबी बाजिद थी कि पार्टी वर्कर्स से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। पीटीआई के निहत्ते कारकुनों को निशाना बनाया गया। पुलिस हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने हमारे कारकुनों पर जुल्म किया जो छुप नहीं सकेगा। को लीडरशिप या पार्टी में कोई पोजीशन चाहिए होती तो वो पहले ले लेती। अभी भी वो 9 महीने की जेल काट के आई हैं और बड़ी सख्त जेल काट के आई हैं। उन्होंने कहा कि जब वो डी चौक पहुंची
तो पहले तो उनको एक डिले किया जा रहा था। वो कहती मैं इतने दिन सोई नहीं थी, मेरा कोई 10-15 मिनट के लिए आंख लगी, अब मैं कंटेनर के साथ साथ थी। तो वो कहती जब मैं डी चौक पहुंची हूँ तो वो फायरिंग उन पे हुई, और उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई। इतना बेगुनाह लोगों का खून है, मुझे नहीं लगता कि वो हाइड कर पाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में इतना आउटक्राई है, अपने लोगों पे अपने लोगों ने इस तरह का जुल्म किया है, तो द होल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को शोक मनाना चाहिए इस वक्त, तो पाकिस्तान को शोक मनाना चाहिए। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने 33 करोड़ 28 लाख लगा दिए हैं। रास्तों को बंद करने के लिए 800 कंटेनर्स लगाए गए हैं। पुलिस ने 3 रोज में 15 करोड़ के शेल इस्तेमाल कर डाले। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को खाने की मद में अखराजात का मुकम्मल तखमीना लगाया जाना बाकी है। मुतअद्दिद केटरिंग वालों के बिल्स ताहाल क्लियर होना भी बाकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। मतीउल्लाह जान अब जुडिशल कस्टडी में तस्वर होंगे। मतीउल्लाह जान केस की समाअत पीर तक मुलतवी। मतीउल्लाह जान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। बात करें स्मोक के हवाले से, स्मोक तदारुक केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए कि काटे गए दरख्त कहाँ जाते हैं। अगर दरख्त काटने की बात दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जब तक डीसीज के तबादले नहीं करेंगे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। स्मोक कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मशवरा दिया था। अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब कर लिया। अदालत ने टोनल मार्केट की तरफ से दायर मुतफरिक दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया। समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बारखान, चमन, मस्तूंग, सोराब, किलात और पशीर में मौसम सरमा की पहली बारिश हो गई। शहरों और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं यालाबारी भी हुई है। बारिश से मौसम खुशगवार और सर्द हो गया। कुछ इलाकों में बारिश से सड़कों और गलियों में पानी खड़ा हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।